ये एक विशेष प्रेस वार्ता है जो हम लोग 12 शहरों में 12 वरिष्ठ प्रवक्ता आज कर रहे हैं। अगर पीछे थोड़ी सी शांति हो जाएगी तो मजा आएगा। कॉन्फ्रेंस हम लोग 10 दिन पहले करना चाहते थे, लेकिन जैसा कि आपको पता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के दुखद निधन की वजह से कांग्रेस पार्टी ने 3 तारीख तक सारे अपने कार्यक्रम स्थगित किए थे और उसके बाद जब कार्यक्रम शुरू हुए तो उसमें पहले चरण में हम ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं। ये प्रेस वार्ता एक अहम मुद्दे पर है और आपके सामने मैं मुखरित हूँ। पहले अपना ओपनिंग वक्तव्य दूंगी, उसके बाद आपके सवालों का स्वागत है। आज से कुछ ही दिन के अंदर, आज 9 तारीख हो गई है, करीब 21-22 दिन के अंदर इस देश में मोदी सरकार यूनियन बजट पेश करेगी और वो यूनियन बजट इस देश का भविष्य तय करेगा। अभी आपने देखा ही 48 घंटे पहले ग्रोथ रेट आई है 6.4%। तो वो जो यूनियन बजट होगा वो इस देश के अर्थव्यवस्था की, इस देश के रोजगार की दिशा और दशा दोनों तय करेगा। वो तय करेगा कि क्या इस देश में निवेश और उपभोग होगा। वो तय करेगा कि क्या महंगाई की मार से जो लोग जूझ रहे हैं उनको कुछ राहत मिलेगी। और सबसे बड़ी चीज वो तय करेगा कि आपके जैसे और हम जैसे तमामों करोड़ों लोग जो टैक्स की मार और टैक्स के बोझ के नीचे उसके तले दबते जा रहे हैं, क्या उनको कोई राहत मिलेगी। और किसी भी आकलन से पहले टैक्स पर आज बात करनी जरूरी है, क्योंकि आजाद भारत में पहली बार सूट बूट की नरेंद्र मोदी सरकार ने इनकम टैक्स को कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा कर दिया है। मतलब जो धन्ना सेठ, जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, वो आपसे हमसे इस देश के गरीब वर्ग से कम टैक्स दे रहे हैं। गला आपका रेता जा रहा है टैक्स पर, आपके बच्चों की पढ़ाई, आपकी दवाई पर उसका असर पड़ रहा है। लेकिन टैक्स की चर्चा हो तो शुरुआत तो गब्बर सिंह टैक्स से ही करनी पड़ेगी। छुट्टियों का माहौल था, आप लोग भी गए होंगे सिनेमा देखने, हो सकता है 2 बच्चों के साथ गए हो। लड़के ने कहा हो मैं नमक वाला पॉपकॉर्न खाऊंगा, बच्ची ने कहा हो कि मैं तो सॉल्ट कैरेमल खाऊंगी। हो सकता है धर्मपत्नी ने कह दिया हो मैं तो मिक्स खाऊंगी। अब वही अड़चन आ गई, जीएसटी कौन सा लगेगा, 5 लगेगा, 12 लगेगा, 18 लगेगा। ये गुत्थी सुलझाने में पूरा देश उलझा हुआ है। और इसीलिए गब्बर सिंह टैक्स की बात करनी है, क्योंकि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। आपकी पॉकेट में 5,000 रुपए है, आपकी पॉकेट में 500 रुपए है, आपकी पॉकेट में 50 लाख रुपए है, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप आज की तारीख में कोई सामान खरीदते हैं तो गरीब हो या अमीर, उसको एक बराबर जीएसटी का टैक्स देना है। और इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्स को डीमेरिट टैक्स कहा गया है। ये उपभोग पर टैक्स होता है, ये कंजम्पशन टैक्स होता है। आप जो भी खरीदिएगा, आपने जूता खरीदा, आपने शर्ट खरीदी, आपने आटा खरीदा, दही खरीदी, उस पर एक बराबर टैक्स देना है। इस देश का टैक्स दे रहा है जो हजरतगंज का रिक्शे वाला दे रहा है, एक माचिस की डब्बी पर, एक बाल्टी के मग पर, एक कॉटन की शर्ट पर, एक हवाई चप्पल पर। यह असलियत है जीएसटी की। और जीएसटी को जिस तरह से बढ़ाया जा रहा है, रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं पर जिस तरह से जीएसटी का प्रहार किया जा रहा है, उससे पूरी तरह से रायता फैलाकर रखा है सरकार ने पूरे देश में। आटे पर जीएसटी है, दही पर जीएसटी है, दवाई पर जीएसटी है, पढ़ाई पर जीएसटी है, अब पॉपकॉर्न पर जीएसटी है, पुरानी कार बेचने पर जीएसटी है। ऐसी कौन सी चीज है जिस पर सरकार जीएसटी जमकर नहीं वसूल रही है? शायद अभी तक सांस लेने पर टैक्स नहीं लगाया गया, बाकी हर जगह हर व्यक्ति टैक्स दे रहा है। हर महीने मोदी सरकार बढ़ चढ़कर सीना ठोककर बताती है हमने इस महीने इतना जीएसटी कलेक्ट किया। यह उपलब्धि नहीं है आपकी, यह आपकी विफलता है। क्योंकि इतना जीएसटी कलेक्ट करने का मतलब है आपने गरीब आदमी को और रेता,
उसका गला और दबाया, उसका गला और घोटा और उससे पैसा और टैक्स और वसूला, क्योंकि 64% जीएसटी का कलेक्शन इस देश की निचली 50% आबादी से आ रहा है। जो निचली 50% आबादी है, आर्थिक स्तर पर अगर इस देश को दो भागों में डिवाइड कर दीजिए, जो बॉटम 50% है वो 64% जीएसटी का अदा कर रहा है। तो टैक्स की जो भरमार है, टैक्स का जो बोझ है, टैक्स का जो भार है, वो गरीब आदमी पर, मध्यम वर्ग पर, निम्न मध्यम वर्ग पर, आपके जैसे सैलरीड क्लास पर, छोटे लघु मध्यम उद्योगों पर सबसे ज्यादा है। जो शीर्ष 10% है, जो सबसे धन्ना सेठ है इस देश के 10%, वो 3% कलेक्शन दे रहे हैं। हम आप और सब लोग मिलकर 64% कलेक्शन दे रहे हैं। गरीब आदमी पर उसकी मार और भी ज्यादा है। और इसी का नतीजा है कि आज मध्यम वर्ग और गरीब व्यक्ति अपनी रोजमर्रा की जरूरत की चीजों पर कटौती कर रहा है खर्च में। और मैं कोई भी चीजें बिना आंकड़े के व्हाट्सएप का फर्रा पढ़ के नहीं बोलती हूं, वो दूसरे दफ्तर में होता है। आंकड़ों के साथ आपको बता रही हूं कि आज की तारीख में आम मध्यम वर्ग के लोग खाने पर, बच्चों की शिक्षा पर कम खर्चा कर पा रहे हैं, क्योंकि इतना जीएसटी, इतना टैक्स का बोझ है। और ये और भी भयावह हो रहा है क्योंकि बेरोजगारी है, महंगाई है, आय कम है, और उसके बाद इतना बड़ा टैक्स का बोझ। आप लोग शांति रखिए प्लीज पीछे दो। आज की तारीख में मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग अपने बच्चों को कॉलेज से डिग्री पूरी नहीं करा पा रहा है। 50,000 लोगों ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बिना डिग्री पूरी किए एडमिशन कैंसिल हुआ है। 37 लाख इस देश के बच्चे सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन लिखा नहीं पाए हैं, क्योंकि उनके माता पिता के पास इतना पैसा नहीं है कि उनको आगे पढ़ाया जाए। बुजुर्गों से पूछिए आप, हेल्थ इंश्योरेंस कराने जाते हैं, 18% जीएसटी देना है हेल्थ इंश्योरेंस पे। लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पर आप 18% जीएसटी ले रहे हैं। अभी 2 दिन पहले मैं एफएमसीजी की रिपोर्ट देख रही थी, यही कंपनियां जो साबुन, तेल, शैम्पू वगैरह बनाती हैं। इन्होंने कहा अब बड़े पैकेट का सामान बिक ही नहीं रहा है। जैसे मूंग दाल की दाल मोठ पहले इतनी बड़ी आती थी, फिर इतनी हुई, अब इतनी बड़ी बिकने लगी है, 5-5 रुपए की। पार्ले जी पहले इतना बड़ा था, फिर इतना हुआ, अब 2-2, 3-3 बिस्कुट बिकते हैं। वही हाल एफएमसीजी का भी हो गया, छोटे छोटे पैकेट बिक रहे हैं। और यह सहूलियत नहीं है, क्योंकि लोगों के पास बड़ा पैकेट खरीदने का पैसा नहीं है, उनका सामर्थ्य नहीं है। आप लोगों की अर्थव्यवस्था में जरा भी रुचि नहीं है। आप लोग खूब टैक्स देते रहिए, ऐसे अपना गला रेतवाते रहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सपा और हमारा हरियाणा में भी गठबंधन था, सपा और हमारा महाराष्ट्र में भी गठबंधन था। दिल्ली में उनको समीकरण दूसरे लग रहे हैं अपने अनुसार, तो उन्होंने आपके समर्थन का फैसला किया है। हमें समीकरण दूसरे लग रहे हैं, हमें लग रहा है पिछले 11 सालों से दिल्ली के साथ नाइंसाफी करी गई है, 10 सालों से इनके शासनकाल में, तो जवाबदेही की जरूरत है, तो हम उस हिसाब से चुनाव लड़ रहे हैं। हम एक थान के कटे हुए कपड़े नहीं है, हम वैचारिक रूप से एक साथ खड़े हैं। और इसमें अटकलें लगाना, इसमें फप्तियां कसना, ये काम बीजेपी को करने दीजिए। जिस तरीके से देश में परिवर्तन हो रहा है, संगठन परिवर्तन हो रहा है, कांग्रेस कहाँ पे? अच्छा, कांग्रेस में संगठन परिवर्तन हो रहा है। आप सीडब्ल्यूसी की मेंबर हैं और प्रियंका गांधी प्रभारी रही उत्तर प्रदेश की, उनको यहाँ मौजूद होना चाहिए। ये कौन कह रहा है? होना चाहिए था, ये कौन कह रहा है? मेरा सवाल है, हाँ होना चाहिए था, बड़ा परिवर्तन है। नहीं, ये सवाल है आपका कि आपकी टिप्पणी है? टिप्पणी है तो मैं स्वागत करती हूँ उसका। सवाल है तो बेतुका सवाल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के एक राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी हैं अविनाश पांडे जी, वो 7 दिन तक यहाँ बैठे हुए हैं, वो सिलेक्शन कर रहे हैं। मैं भी उस जूरी की मेंबर थी, 2 दिन मैं भी यहाँ पर रही, फिर मुझे दिल्ली की वजह से वापस जाना था, तो ये मुझे बेतुका लगा थोड़ा सवाल, इसलिए मैंने पूछा। और कोई सवाल भाई? ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।